हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आ जाइए, हम आपको आगे लेके चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कल हमने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपली अ स्टेटमेंट वेयर वी विल शोन क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, जहाँ पे हम कैश का आना और कैश का जाना दिखाते हैं। अब आगे हम चलते हैं इसकी एक्टिविटी के बारे में। तो हमने आपको बताया था 3 तरह की एक्टिविटी होती है। एक आपकी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी आपकी होती है इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है आपकी फिनेंसिंग। तो मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ आपका। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सेकंड आपका जो एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल याद रखिएगा, जितने भी नॉन करेंट एसेट होते हैं, जितने भी नॉन करेंट एसेट होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो नॉन करेंट एसेट, और सिंपली आपको मैंने बताया था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें पैसे का आना और पैसे का जाना हम देखते हैं। इसके अलावा हमें कुछ मतलब नहीं है। ये नहीं देखना आपको असेट का क्या हुआ, लायबिलिटी का क्या हुआ, सिर्फ आप ये देखो पैसे का क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो आप प्लस करो, पैसा जा रहा है तो आपको माइनस करना है। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो जितने भी नॉन करेंट एसेट हैं, जितने भी नॉन करेंट एसेट हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, यानी ऐसे एसेट जो 12 महीने उससे ज़्यादा आपके पास रहते हैं, जिसको आप होल्ड करके रखते हैं, ऐसे सारे एसेट आपके नॉन करेंट एसेट होते हैं। और नॉन करेंट एसेट्स को आप बेचते हो तो पैसा आपके पास क्या होगा, आएगा, इनफ्लो होगा, आपको प्लस करना है। और अगर यही नॉन करेंट एसेट आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो आपका पैसा जाएगा, आप माइनस करोगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको टैकल करना है, जो आपको रिमेंबर रखना है, वो है क्या, नॉन करेंट एसेट। दूसरा चीज़ देखना है, आपने इसको सोल्ड किया या परचेज किया। सोल्ड किया, पैसा आया, प्लस करो। परचेज किया, पैसा गया, माइनस करो। और 2 बातें और इसमें ऐड करो। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसको आप प्लस करो। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है इसको भी आप क्या करो, यहाँ पे प्लस करो। तो एक तो पैसे का आना असेट को बेच करके, दूसरा पैसे का जाना असेट को परचेज करके, और प्लस 2 चीज़ें ऐड करनी है। आपका इंटरेस्ट रिसीव करने के टाइम आप जितना इंटरेस्ट आपको मिला वो ऐड करो, और दूसरा आप ऐड कर लो क्या, डिविडेंड। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट अगर आप परचेज करते हैं, इंक्रीज़ होती है, तो उसको भी यही माइनस करना है। लेकिन अगर ये डिक्रीज होती है तो हम मानेंगे कि ये राइट ऑफ हो रही है, ये कम हो रही है, और इसको पीएल से चार्ज करना होता है आपको, और ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वहाँ जा कर के प्लस होगा। तो गाइस सिंपल याद रखिएगा, अगर अपना इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है तो उसको यहीं पे ऐड करो, सॉरी माइनस करो, और अगर घट रहा है तो ऑपरेटिंग में क्या कर दो, प्लस कर दो। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।